मंडे मार्केट की प्लानिंग देख लेते हैं कि तो इधर साइड ये ओपन होता है ना, तो यहाँ तक के लिए डाउन साइड का प्लान बना के चलेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है मार्केट की ओपनिंग भी बहुत कुछ डिसाइड करेगी, बट जो मार्केट में प्रिडिक्टेबल है तो वही करेंगे। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ तक भी आ सकता है, बट ये सारी पॉसिबिलिटीज निकालनी पड़ेगी अपन को कि क्या क्या हो सकता है। अगर ये छोटा वाला है वहां तक भी जा सकता है वो। अगर इन लेवलों के बीच में मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लेता है या कुछ अपन को ऐसे सिग्नल देता है कि यहाँ से उसकी बाय सेलिंग पर इम्पेक्ट आता है, तो ये अपन डाउन साइड के लिए जाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मार्केट की ओपनिंग और किस रेंज में फंसा है वो सब चीजें डिसाइड करेंगी। ठीक है, ये व्हाइट वाली लाइन दिख रही है ना आपको, जो रेंज में चल रहा है मार्केट, इस रेंज में भी फंसने के चांसेस हैं। क्यों है? क्योंकि देखो इस रेंज को हो सकता है आज ब्रेक कर पाए ना कर पाए, तो ये होता है। सॉरी, कल ब्रेक कर पाए या ना कर पाए, तो बस एक प्रिडिक्शन होती है कि ऐसा होने की चांसेस हैं हाई। और ये ऐसा नहीं है, डायरेक्ट भी गिर सकता है, और अगर यहाँ से गिरा तो यहाँ तक की लेवल भी वो दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज निकालने की कोशिश किया करो कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दैट समझो, अगर आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो उससे पहले आपको तैयारी करनी होती है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट खोला और आप चलो के बाय कर लिया, सेल कर लिया। प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जान के मार्केट में एक अच्छा पैसा बनने के हाईली चांसेस होते हैं। कि यहाँ से यहाँ तक के लिए भी लेवल दे सकता है, 24,500 तक के लिए भी साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। ठीक है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, और ये 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल को कंटिन्यू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, और यहाँ से डाउन साइड के लिए भी फॉल ब्रेक कर सकता है वो। क्यों? क्योंकि अपन एक प्रेडिक्टिकल लेवल लगाना, और दूसरी बात टाइमिंग जोन भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा कि किस टाइम पर ये किस जोन को टच कर रहा है, और किस टाइम जोन की चांसेस हैं कि उस जोन को वो कवर कर सकता है। तब जान के ये हो सकता है इस जोन को वो कर दे, क्योंकि मंडे मार्केट है। एक तो 15 अगस्त को ओपन नहीं हुआ मार्केट, तो इस वजह से हो सकता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, क्योंकि एक बड़ी रैली भी मिल सकता है। बट ऐसा अपन सोच के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, और नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपन को प्लान बनाने ही पड़ेंगे। ये सर मैं आपको ड्राइंग हटा देता हूँ, जिससे आपको और समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी फिर से क्लियर करेंगे ना, तो फिर से आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। अब देखो एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पर, कि पहले नंबर आपने अपने जोन को पहचानना, कि जिससे आपको दिक्कत ना आए। अब जैसे कि ये जोन से यहाँ तक के लिए भी मार्केट रिवर्स होने की चांसेस है। जैसे डायरेक्टली उसने टच कर दिया, हो सकता है वहां से वो गिर सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। और ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट उसने मॉर्निंग में यहाँ तक भी टच किया, हो सकता है यहाँ से भी गिर सके। ये अपनी एक्सपीरियंस बेस पे है कि कैसे कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस हाई होगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ कि अभी मेरे को रुकना है कि नहीं रुकना है, कि जल्दी एंट्री लेना है। जल्दी एंट्री कभी लेने की कोशिश मत करना, मार्केट को बिल्कुल आराम से समझो और आराम से एंट्री लेने की कोशिश करो। हो सकता है ये यहाँ से रिवर्सल हो जाए और यहाँ से डाउन भी जा सकता है। ये 24,296, सॉरी 24 जो रेड लाइन है ना, उस लाइन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से वो यहाँ तक भी आ सकता है, 24,000 की टचिंग भी करा सकता है। मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मार्केट की ओपनिंग बहुत कुछ डिसाइड करके देगी कि क्यों कहाँ पर ओपन हो रहा है, कहाँ पे कितना गया। और बाकी अपना मेन चीज रखना, भले ही आपको मार्केट में एंट्री ना मिले, नेक्स्ट ट्रेड भी कर सकते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड मिलना बहुत जरूरी है। कि आपको ऐसे ट्रेड कभी मत लेना जिसमें रिस्क हाई हो जाए और रिवॉर्ड की चांसेस बहुत कम हों, तो वो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे 24,150 तक एक
यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है। अब बट एक रेंज और है, पूरा खेल होता है ना वो बिल्कुल साइकोलॉजी का होता है कि आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से होगी। अब ये चाहे तो छोटी सी ओपनिंग करके यहाँ से यहाँ तक के लिए भी आ सकता है, ठीक है। ये जोन को ब्रेक कर, ये वाइट वाली लाइन दिख रही है, हो सकता है वो अपसाइड के लिए ब्रेक कर दे। ये जोन में फिलहाल की स्थिति में इसी जोन में चल रहा है, तो दोनों साइड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटीज है मार्केट के पास। ऐसा नहीं कह सकते कि वो दोनों में से, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट जब बंद हुआ तो कितना प्रेशर आया बाय सेलिंग का। जो क्लोजिंग ऑर्डर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता है। तो पहले ये जोन चल रहा है ना, हो सकता है इस जोन में भी चले, ठीक है। तो मार्केट में कुछ भी चीज इतना फिक्स नहीं होती है, बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलते हो ना, तो आप मार्केट की लॉसेस से बच सकते हो। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता कि आप कितने भी परफेक्ट बंदे से सीख लो कि मैं बिल्कुल लॉस कम कराऊंगा, जैसे कि कोई ट्रेड डाल रहा हूँ उसमें लॉस नहीं हुआ, तो ऐसा ट्रेड नहीं बने हैं मार्केट में कितना भी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक दिन बाई चांस हो जाता है, जैसे लक बेस हो जाता है कि कभी बन गया। 100 ट्रेड में से एक ट्रेड ऐसा फंस गया, उसको नहीं लेना चाहिए। कि जो पर डे मार्केट में प्रेडिक्टेबल हो कि हाँ ये हो सकता है, उस चीज के पास हम उस चीज को मानना चाहिए।